गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं और नेक्स्ट इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन एक रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है। ये क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट की तरह ही होता है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है? पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज फॉर्म में होता है। तो इट इज ए काइंड ऑफ रेजोनेंस, हम यहां पर इसको कह सकते हैं इट इज ए काइंड ऑफ रेजोनेंस। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन of carbon hydrogen bond. Complete transfer of electron of carbon hydrogen bond towards positive charge, या अगर अपने पास फ्री रेडिकल अवेलेबल है तो हम उसके लिए भी ये यूज कर सकते हैं, या अपने पास क्या है पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए भी हम ये इफेक्ट क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके। दूसरी बात ये, यहां हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड no bond resonance. And third point is it is also known as Baker and Nathan effect. अब देखते हैं हम इसमें कंडीशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए अपने पास कौन कौन सी कंडीशन का होना जरूरी है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए अपने पास सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो कार्बन है it must be sp3 hybridized. Carbon must be sp3 hybridized. एंड दूसरी बात ये कि इसके पास अपने पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ओके। जैसे हम एक एग्जांपल की यहां पर बात करते हैं, जैसे अपने पास है CH2 having positive charge, here carbon, hydrogen and here also hydrogen. ये क्या है? कार्बोकेटाइन दिया हुआ है आपको, तो इसमें हम रेजोनेंस की तरह ही हमें इसमें देखना है। रेजोनेंस में तो क्या होता है? पाई का डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा? अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड को क्या करना है? यहां से जो हाइड्रोजन है ये यहां से निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस बॉन्ड को देगा। क्यों? क्योंकि CH2 के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अपने पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो कौन सी आएगी? कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहां पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये कहां है? हवा में है, यानी यहां पे कोई भी बॉन्ड इसके पास नहीं बना हुआ है, और ये आ गया आपके पास डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या शो कर रहा है? इसमें देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहां पे कार्बोकेटाइन जो दिया हुआ है उसके आगे वाला कार्बन, यानी कि ये वाला कौन सा कार्बन हो गया आपके पास? अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन के पास क्या है? 3 हाइड्रोजन है। तो ये क्या शो कर सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। ये वाला हाइड्रोजन यहां से हमने हटाया किसकी फॉर्म में? H+ की फॉर्म में। हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन भी हट जाए, तो उस केस में अपने पास जो नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आएगी वो क्या हो सकती है? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के पास क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर अपने पास क्या आ गया? डबल बॉन्ड और CH2। तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन सकती है। इसी तरह हम बात करें, अगर इस हाइड्रोजन को हम यहां से अगर हटाते हैं, ये वाला बॉन्ड अगर इस दर की तरफ चला जाता है, तो उस केस में अपने पास क्या आ जाएगा? HCH, ये आ गया आपके पास H+, और ये हो गया डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है ना? तो ये अपने पास 3 इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है।
नेक्स्ट देखिए, तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पर इस बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का। कौन से बॉन्ड? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा, उसका कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। तो हम कह सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टुवर्ड्स किसकी तरफ? या तो पॉजिटिव चार्ज हो अपने पास, या फ्री रेडिकल हो अपने पास, या फिर पाई बॉन्ड हो अपने पास। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। और कंडीशन यहां पर अपने पास कौन कौन सी है? दो कंडीशन है। कौन कौन सी है? कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और सेकंड कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। इसी को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, इसी को हम बेकर एंड नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं। देखिए आगे, अब देखिए इसमें अगर मैं यहां पर बात करूं, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, तो बताइए इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इसके जस्ट पास वाला कार्बन यानी कि ये वाला कार्बन, और इधर वाला कार्बन भी आपके पास कौन सा है? अल्फा कार्बन। तो कितने हाइड्रोजन है बेटा? एक हाइड्रोजन तो ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन ये रहा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके पास? 4 अल्फा हाइड्रोजन, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन शो ये करेगा। लेकिन अगर हम बात करें CH3, CH3 और ये आ गया आपके पास CH3, और यहां हमने रख दिया CH2+, तो मैंने क्या कहा था कि कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला जो कार्बन है वो कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन है। इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। लेकिन अपने को यह भी ध्यान रखना है कि इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन अपने पास यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसके अंदर नहीं हो सकता। तो हम यहां पे लिख सकते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यानी C+, कार्बन के अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, उसकी हम स्टेबिलिटी की बात अगर करते हैं तो हम ये कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन इफेक्ट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन इफेक्ट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो भी उसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये अपने पास क्या जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए CH3, C, CH3, CH3, और इसमें मैंने यहां पर क्या कर दिया? इस कार्बन के ऊपर क्या जोड़ दिया बेटा? पॉजिटिव चार्ज जोड़ दिया। एक तो आपको एग्जांपल में ये दे रखा है, हो सकता है एक दूसरा आपको इस तरह से दिया हुआ हो, CH3, CH, CH3, और यहां पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह आपको क्या दे सकता है? यहां पर दे दिया CH3 और यहां पर दे दिया CH2 पॉजिटिव। ओके, तो यहां पर देखिए बेटा कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कौन सा है? अल्फा कार्बन। ये वाला भी कौन सा है? अल्फा कार्बन। ये वाला भी कौन सा है? अल्फा कार्बन। तो बताइए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो यहां पर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, बताइए अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए? 6 हो गए। और अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर अपने को दिए हुए हैं, है ना। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि इसमें कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो आई इफेक्ट भी लग रहा है, यहां पे CH3 अपना आई इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो अपने को यही बात याद रखनी है कि प्लस H इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर प्लस I इफेक्ट।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। अगर हमें फ्री रेडिकल दिया हुआ होता है तो उस कंडीशन में हम हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से देखेंगे। तो देखिए आपके पास है कार्बन और यहां पर आपको दे रखा है फ्री रेडिकल, इसके साथ जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हम इसकी अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रक्चर बनाए तो हम क्या बना सकते हैं? देखिए ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, अपना बॉन्ड किसको दे देगा? इसको दे देगा। तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? देखिए यहां पर आ गया कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये आ गया डबल बॉन्ड CH2। क्या आ गया? डबल बॉन्ड CH2। तो जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? फ्री रेडिकल की फॉर्म में ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करें कि हो सकता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, कार्बन हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, इसके पास भी क्या है? इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो होमोलाइसिस अगर हम इसका कर दें यहां पर तो क्या हो जाएगा? ये आ गया कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2 और ये आ गया आपके पास H का फ्री रेडिकल। ठीक है, इसी तरह एक स्ट्रक्चर और भी बन सकती है, कौन सी? अगर ये वाला हाइड्रोजन काम में लिया जाए तो आपके पास आ जाएगा HCH हाइड्रोजन हियर इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल एंड डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमें कंडीशन क्या देखनी है? अपने वो कंडीशन ये देखनी है कि अल्फा कार्बन जो है, ये वाला अल्फा कार्बन जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइड्रोजन। और दूसरी कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। दूसरी कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अगर हमें देखना है, क्या देखना है अपने को? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल अगर अपने को चाहिए तो इसमें भी हमें क्या करना है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि H इफेक्ट। और इसमें भी अपने को यही बताना है कि अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं तो जो भी पर्टिकुलर फ्री रेडिकल स्पीशीज है वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो हम इसके साथ में ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अपने को दिखाना है किसके लिए? फ्री रेडिकल के लिए। अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है CH3 कार्बन का फ्री रेडिकल। ओके, दूसरा दे रखा है आपको CH3 CH का फ्री रेडिकल और थर्ड आपको दे रखा है CH2 का फ्री रेडिकल। अब इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो अपने को क्या करना है? ये वाला क्या है? 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये वाला क्या है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये वाला क्या है? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी होगी? 3 हो जाएगी। तो स्टेबल कौन हुआ? तो हम कह सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये जो है इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। एल्कीन के अंदर अगर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है तो हम किस तरह से देखेंगे? देखिए ये है आपके पास कार्बन, इसके पास जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया आपके पास H। ठीक है ना?
तो इसमें अपने को क्या करना है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देखना है। सबसे पहले कहां दिया हुआ है, sp3 जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये आपके पास ये रहा। sp3 वाली कंडीशन अपनी पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो यहां पर आपको दिया हुआ है अल्फा हाइड्रोजन भी दे रखा है आपको। अब यहां पर अपने को क्या करना है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को देगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और बढ़ने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर देगा किसमें, टर्मिनल कार्बन की तरफ। तो अपने पास जो स्ट्रक्चर आएगी उसमें क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये आ गया आपके पास H+ डबल बॉन्ड CH और ये आ गया CH2 नेगेटिव। ऑलराइट, इसी तरह अगर हम इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या हो सकता है, यहां पे H+ मान लेते हैं, ये है कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH और ये आ गया CH2-। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे हवा में है और ये आ गया डबल बॉन्ड CH और CH2 पर नेगेटिव। तो ये तीन यहां पर स्ट्रक्चर बन सकती हैं। अपने को क्या ध्यान रखना है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें सिर्फ यही देखना है। पहली कंडीशन क्या, इसमें भी एल्कीन के केस में भी पहली कंडीशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये दो कंडीशन आपको एल्कीन के केस में भी यही दो कंडीशन आपको कंसीडर करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड CH और ये CH3 कोई भी एल्कीन दे रखा है, यहां पे एक बॉन्ड कम रह गया तो ये CH3 हमने यहां पर लगा दिया। ठीक है, और इसके अंदर बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहां पर कंसिडर हमें किसको करना है, एल्कीन को करना है। तो इसके पास ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला अल्फा कार्बन है। तो बताइए इसके पास कितने अल्फा कार्बन हो गए। तो यहां पर हम कह सकते हैं अल्फा कार्बन 3 है और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ऑलराइट, इसी तरह अगर हम बात करें इस केस में तो क्या है, अपने को क्या देखना है, यहां पे अल्फा कार्बन। तो ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला अल्फा कार्बन है। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2। और कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। तो यहां नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन 3 + 5, 3 + 2 = 5 + 2 = 7। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हम यहां पर एक क्या लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, हाइड्रोजन इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, क्या लिख सकते हैं, नोट हाइड्रोजन इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन कार्बोकेटायन, इन कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। और बताइए किस किस में हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किस किस में लग सकता है, या तो लगेगा कार्बोकेटायन में, या लगेगा फ्री रेडिकल में, या फिर लगेगा किस में, एल्कीन के अंदर। तो यहां पर ये जो पॉइंट है अपने को याद रखना है। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहां पर अपने पास दिया हुआ है कार्बन और ये आ गया आपके पास CH2-, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कोई भी एनायनिक स्पीसीज है तो अगर हम इसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे अल्फा कार्बन है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन क्या यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको दिया हुआ है CH2- और CH2- का मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल आर नॉट अवेलेबल, दैट्स व्हाई इट डज नॉट शो द हाइपर कॉन्जुगेशन हियर। तो हम सिर्फ यही लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी is directly proportional to the
तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और एल्कीन is directly proportional to the H effect, is directly proportional to the H effect, or it is also directly proportional to the number of alpha hydrogen. Okay, write down. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का सब टॉपिक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए बेटा, जैसे अपने पास एक एग्जांपल है H2C CH Cl Cl, एक कार्बन और ले लेते हैं यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH C Cl Cl और Cl, ये एग्जांपल अपने को दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, अपने को पता है क्लोरीन यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहां से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के कारण CH2 पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड C Cl और Cl, और ये क्लोरीन यहां पर कौन सी फॉर्म में रहेगा, नेगेटिव फॉर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहां पर भी क्या है, कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसे भी हम बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि यहां पर जो CCl3 है, इस CCl3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इस CCl3 का यहां पर -H इफेक्ट यहां पे लग रहा है, किस पर, बेंजीन रिंग पर। ठीक है, देखिए ये आपके पास कोई है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे आपने जोड़ रखा है CH3, तो CH3 को मैं इंडिकेट कर देता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है ना, अब बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। पहली बात तो अल्फा कार्बन, तो ये रहा आपके पास अल्फा कार्बन और ये रहा आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, रिंग को देगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, रिंग को। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर रिंग में, बेंजीन रिंग में क्या होगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, नेक्स्ट कार्बन को देगा, यानी कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस केस में ये आ गया आपके पास CH2, ये आ गया डबल बॉन्ड और यहां पर माइनस चार्ज, और ये है आपके पास बेटा H+। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम आगे इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बॉन्ड जाएगा इधर और ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। तो आपके पास क्या आ गया, CH2 और ये H+ डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये आगे चला जाएगा। तो आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी वो क्या आएगी, CH2 डबल बॉन्ड, ये आ गया बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये H+ इट विल रिमेन H+, है ना। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की जो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई बेटा यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और CH3 क्या है, CH3 है एक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, CH3, और CH3 कौन सा ग्रुप है, इट इज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, तो वो क्या करेगा, जैसे कि आपने यहां देखा प्लस आई इफेक्ट तो इसका लगेगा ही, क्या करेगा, यहां पर ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके कारण बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसके द्वारा, थ्रू, किसके द्वारा, थ्रू रिंग के द्वारा, है ना। तो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग
इट इंक्रीज। ओके, एंड हम ये कह सकते हैं कि जो CH3 ग्रुप है वो यहां पर किसका काम कर रहा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कौन कौन सी पोजीशन पर इंक्रीज हो रही है वो भी हमें यहां पे देखना है। तो यहां पर इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और इस पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं ऑर्थो पोजीशन ये वाली भी ऑर्थो पोजीशन, और ये वाली कौन सी पोजीशन आ गई, पैरा पोजीशन आ गई, है ना। तो एक स्टेटमेंट यहां पर लिख दीजिए, एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस कहां पे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यहां पे बढ़ जाएगी। देखिए आगे, CH2 CH3 ये आपके पास है बेंजीन रिंग, CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। एक अपने पास ये जुड़ गया CH3C CH3, और ये आ गई आपके पास बेंजीन रिंग, और इसी तरह ये H आ गया। और यहां पर थर्ड एग्जांपल के रूप में आपको दिया हुआ है बेंजीन रिंग, और ये आ गया कार्बन CH3 CH3, और ये आ गया आपके पास CH3। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले अपने को पता है कि अल्फा कार्बन हमें क्या करना है, चेक करना है। तो अल्फा कार्बन अपने पास प्रेजेंट है, यहां पर भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, और यहां पर भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। तो इस अल्फा कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके पास भी sp3 है, और इसके पास भी sp3, इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर भी ये क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो कंडीशन यहां पर ये वाली तो फुलफिल हो रही है। अगर हम इसमें बात करें कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन दिया हुआ है, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला, उसके बाद में सेकेंड। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, हाइपर कंजुगेशन ऑन बेंजीन रिंग। अगर हम बात करें हाइपर कंजुगेशन बेंजीन रिंग में हमें कैसे देखना है, तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर H इफेक्ट के लिए CCl3 दिया हुआ है, और ये बेंजीन के साथ यहां पर अटैच है। और दूसरे एग्जांपल के अंदर अगर हम बात करें, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, CCl3 दिया हुआ है तो क्या होगा, यहां पर हम इसमें CCl2 और ये Cl+, यहां डबल बॉन्ड, और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज, ये वाली स्ट्रक्चर भी यहां पे बन जाएगी। तो ये सिमिलर टू कौन सा इफेक्ट है, -M इफेक्ट के सिमिलर यहां पे आपको लग रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, यहां पर क्या है, क्लोरीन दिया हुआ है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये आपके पास है Cl, और ये आपके पास है Cl, और ये आपके पास है Cl। तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन इधर देने पड़ेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो किस, यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि -M के इफेक्ट की तरह ये लग रहा है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि बेटा कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो बेंजीन रिंग को ये क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम कर रहा है। तो हम यहां पे सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस।
तो कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी? देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन है। उसके बाद में क्या होगा? यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद में क्या होगा? यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? कम करता है। डिक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन पर डिक्रीज हो रही है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यहां पर डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि ये क्या है? ये मेटा डायरेक्टर है। क्या है ये? मेटा डायरेक्टर, यानी डायरेक्ट कहां करेगा? मेटा पोजीशन पर करेगा और कहीं भी नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है बेटा? -H इफेक्ट यहां पे इसका शो हो रहा है। देखिए आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो नोट करके आप लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। ऑलराइट, सेकंड हम क्या कह सकते हैं? इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर M इफेक्ट भी लग रहा है, अगर H इफेक्ट भी लग रहा है और अगर I इफेक्ट भी लग रहा है, तो हम जनरली यही कहते हैं, जनरली इट इज मोर डोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट बट लेस डोमिनेंट देन द मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। तो हम यहां पे पॉइंट लिख सकते हैं, generally it is more dominant, generally it is more dominant, किससे ज्यादा डोमिनेंट है? देन इंडक्टिव इफेक्ट, देन इंडक्टिव इफेक्ट किससे ज्यादा डोमिनेट करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट, बट लेस डोमिनेंट, देन मेसोमेरिक इफेक्ट, देन मेसोमेरिक इफेक्ट। यानी मेसोमेरिक से ये लेस, यानी अपने पास जो ऑर्डर आएगा क्या आएगा? M, H और I सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा इफेक्ट करता है? मेसोमेरिक इफेक्ट करता है। उसके बाद में कौन सा करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। और उसके बाद में कौन सा करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट करेगा। ओके, चलिए अब देखिए, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, अगर हम कौन से इफेक्ट की बात करें? इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो यहां पर इक्वेशन है CT3, CD3 और CH3। तो बताइए इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा मास यहां पर ज्यादा है T का, तो ये ऑर्डर यहां पर किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा? I इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ऑर्डर अपने को देखना है। लेकिन अगर यहां पर H इफेक्ट का ऑर्डर देखना है तो क्या हो जाएगा? CH3 इज मोर स्टेबल देन CD3 इज मोर स्टेबल देन CT3। ये आ जाएगा आपका H इफेक्ट का ऑर्डर। तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जहां पर I इफेक्ट लगेगा उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट कौन सा हो जाएगा? H इफेक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन आपको दे रखा है। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है? एक एग्जांपल तो ये, इसी तरह CH2 डबल बॉन्ड CH, ये C यहां पे दे दिया T, यहां पे दे दिया T और यहां पर भी दे दिया आपके पास T। तो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में ही लगेगा। यहां पे क्या होगा? ये अपने बॉन्ड इसको देगा और यहां पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और इस केस में भी क्या है? अपने बॉन्ड इसको देगा और चार्ज कहां आ जाएगा? इस तरह आ जाएगा। तो अगर हम यहां पर
बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है? Ct की है। उसके बाद में किसकी होती है? Cd की। और उसके बाद में किसकी होगी? CH की। यहां किसकी बात कर रहे हैं हम? बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट, CH2 पॉजिटिव कार्बन और ये 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है यहां पे हाइड्रोजन के साथ। ये आपको कोई कार्बोकेटाइन दे रखा है और इसी तरह यहां पर दिया हुआ है आपको CH2 पॉजिटिव कार्बन D, D और D। ठीक है ना? तो अब बताइए इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर ड्यूटेरियम है, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर, क्योंकि तीनों के अंदर, इन दोनों के अंदर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन तो इसमें भी 3 है, और इसमें अगर अल्फा डी की बात करते हैं तो इसमें भी अल्फा डी कितने हैं? 3। तो अपने को कंसिडर किसको करना है? हाइड्रोजन को कंसिडर करना है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ये। अकॉर्डिंग टू एच इफेक्ट और अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट की बात करें तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, देख इसी तरह यहां पर मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं। अगर आपको दिया हुआ है CH3+ और आपको दिया हुआ है CD3+, तो अगर इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी की बात हो तो जस्ट अपोजिट, यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी बेटा? CD3 की ज्यादा होगी। यहां पर कोई कार्बन, अल्फा कार्बन नहीं है, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम यहां पे कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? हम यहां पर लगाएंगे आई इफेक्ट। सिर्फ आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसको करना है। लेकिन यहां पर क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था इसलिए हमने यहां पर कौन सा इफेक्ट यूज किया? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हम यहां पे यूज किया। लेकिन यहां पर हमें कौन सा इफेक्ट यूज करना है? इंडक्टिव इफेक्ट हमें यहां पे यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। CH3 दिया हुआ है, एक दे रखा है आपको CH2CH3, यानी यहां पे सिर्फ एक ही कार्बन है, मिथाइल है, यहां पे इथाइल है, और ये ले लिया हमने CH3 और ये CH3। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां पे कार्बन CH3 और ये आ गया आपके पास CH3। तो बताइए इसमें जो है ऑर्डर कौन सा होगा? तो यहां पर अपने को क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं। यहां पे सबसे कम इफेक्ट लगेगा, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन और ज्यादा है, और यहां पे नंबर ऑफ कार्बन और ज्यादा है। तो यहां पे हमें आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहां पे जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके अंदर प्लस इफेक्ट, इसमें जो ऑर्डर होगा, यहां पे देखिए अल्फा है, यानी हम इसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो क्या अल्फा हाइड्रोजन है? यहां पे नहीं है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पे क्या होगा? अगर यहां से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे। लेकिन इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या है? यहां पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वाला अल्फा कार्बन है, इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1। और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। ठीक है, तो ऑर्डर अपने पास ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, राइट ए क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, राइट ए क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग विल बी मैक्सिमम। आपको एक क्वेश्चन है, दिया जा रहा है, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। यह आ गया CH3, यहां पर आपको दे रखी है बेंजीन रिंग। ठीक है, यहां पर दे रखा है आपको CH2 CH3, नंबर ऑफ कार्बन यहां पे मैंने 2 कर दिए। ठीक है, यहां पर आपको दे रखा है CH CH3 और ये आ गया आपके पास CH3, ये आ गई बेंजीन रिंग। ठीक है, एक कार्बन और मान लेते हैं यहां पे, कार्बन CH3
CH3 CH3 and this is benzene ring. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग विल बी मैक्सिमम? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर इनमें से किस पर होगी, ये आपको बताना है। तो क्या देखेंगे? सबसे पहले अगर हमें देखने अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं बेटा? यहां पर हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? यहां पर एक अकेला है। और यहां पर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हैं? 0। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिर उसके बाद ये और उसके बाद ये वाली। क्यों? ड्यू टू H प्लस H इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप हम यहां पे कंसिडर कर सकते हैं। तो लिख दीजिए ड्यू टू प्लस H इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, प्लस H इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन। एक बहुत ही शानदार सा यहां पर एप्लीकेशन है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन यहां पर आपको दे रखा है, या हाइड्रोजन की जगह हम मान लेते हैं, चलो CH3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास इस डबल बॉन्ड कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए कि नहीं हो गए? तो यहां पर ये आ गए आपके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर मैं बात करूं CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ये आ गया आपके पास CH3 और यहां आ गया H। तो बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड C। अब यहां पे सिर्फ CH3 की पोजीशन आपको देखनी है, किस तरह से मैं यहां पर लगा रहा हूं। ये लगा दिया CH3, यहां लगा दिया H और यहां लगा दिया H। इसी तरह दूसरे केस में CH3 C डबल बॉन्ड C और ये आ गया CH3, ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन। और थर्ड केस में CH3 C डबल बॉन्ड C और ये CH3 H और H। अब इसमें आपको दिखाना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो यहां पर बताइए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? देखो ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, यहां पर अल्फा कार्बन है नहीं, तो 3 + 3 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखो कितनी है? ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अल्फा कार्बन कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो 3 + 3 यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई बेटा? 6। तो तीनों ही केस में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है? सेम है। लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर हम इसको हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो हम ये बता सकते हैं कि ये आपके पास है CH2 हाइड्रोजन और ये आ गया कार्बन डबल बॉन्ड, ये आ गया CH2 और इधर है CH3। तो इसमें क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड टूट के इधर, तो नेगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप होगा, यानी अपने पास क्या बन गया? 1 डिग्री एनाइन बन गया। क्या बन गया अपने पास? 1 डिग्री एनाइन। अगर मैं इस केस की बात करूं तो आपके पास यहां पर है
CH3 तो ये आ गया CH2 हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C और ये है H और ये आ गया CH3, है ना। तो इस केस में क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, मतलब यहां पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज यहां पे आ जाएगा। हम इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये C माइनस H और ये CH3, ये आपके पास है H प्लस, है ना। तो इस स्ट्रक्चर में कितने डिग्री एनाइन बना है, इस स्ट्रक्चर में बना है 2 डिग्री एनाइन, है ना। और यहां पर भी सेम केस होगा, लेकिन इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, यहां पर अंतर ये है कि ये वाली जो है ट्रांस फॉर्म है और ये वाली कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। तो ट्रांस और सिस में ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो यहां पर इन दोनों को देखने की अपने को जरूरत तो है ही नहीं। तो ये होगी फर्स्ट वाली, ये मान लीजिए हमने सेकंड स्ट्रक्चर लिए और ये वाली अपने पास आ गई थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहां पर जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बताइए। यहां पर तीनों ही केस के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और दूसरी सिस और ट्रांस के अंदर अपने को देखना है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो आ जाएगी ट्रांस के अंदर, यानी कि सेकंड केस के अंदर, है ना। सबसे ज्यादा किस में आएगी, सेकंड केस में आएगी। वहां पर दे रखा है सिस और यहां पर क्या है कि ये 1 डिग्री बन रहा है। तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है या 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। तो 2 डिग्री 1 डिग्री एनाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है किसकी बजाय, 2 डिग्री के बजाय। तो यानी यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई, इसकी हो गई, उसके बाद में इसकी हो गई और उसके बाद में इसकी। तो हम साइन कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड CH3 और CH3। दूसरा, इस बार हमने बॉन्ड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, हमने बॉन्ड लगा दिया इस साइड के अंदर। और थर्ड केस के अंदर हमने क्या किया, बॉन्ड शिफ्ट कर दिया यहां पर, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर कौन होगा। तो इसमें देखना हमें ये है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 10 अल्फा हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चर में अपने पास आ गए। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाला आपके पास अल्फा कार्बन, ये वाला आपके पास अल्फा कार्बन, तो 3 तो यहां हो गए और 2 यहां हो गए। तो आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और सॉरी एक यहां पर भी है, ये भी तो अल्फा कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन यहां है। तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6। कितनी संख्या हो गई अल्फा हाइड्रोजन की, 6। यहां पर कितनी है 10, यहां पर कितनी है 6। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है। यहां पर कितने हाइड्रोजन 2, यहां पर कितने हाइड्रोजन 1। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बताइए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हुई, फर्स्ट की, उसके बाद में सेकंड की और उसके बाद में थर्ड की। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में इस तरह से 2 बॉन्ड दिखा रखे हैं और दूसरा जो है इसमें ये वाला। अगर हम इन दोनों की बात करें तो हम इसे देखेंगे, देखो यहां पर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, जबकि ये क्या है, आइसोलेटेड है। यहां पे रेजोनेंस है जबकि ये क्या है, आइसोलेटेड। तो जब भी हमें स्टेबिलिटी देखनी होगी तो हम रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ओवर आइसोलेटेड सिस्टम के। ये
कौन सा सिस्टम है? रेजोनेटिंग, रेजोनेंस दिखा रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड 2 है, तो कौन सा सिस्टम हो गया ये? आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमें प्रायोरिटी स्टेबिलिटी के केस में किसको देनी पड़ेगी? जिसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम बात करते हैं, एक लास्ट अपने पास एग्जांपल है, H2C डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH, CH और यहां पर है आपके पास CH3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहां पर कितने हैं? 4। हम इनको 5 कार्बन की चेन बना देते हैं। ये अपने पास है कितने कार्बन की चेन? 5 कार्बन की चेन, जिसमें यहां पर भी डबल बॉन्ड है ना। तो ये क्या हो गया? पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यानी ये कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन है या नहीं है? ये क्या है? कॉन्जुगेटेड एल्का डाइइन। क्यों? ये आ गया अल्टरनेट है, पाई सिग्मा, तो कॉन्जुगेशन यहां पे लीनियर कॉन्जुगेशन है। जबकि अगर हम बात करें H2C डबल बॉन्ड CH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पर भी क्या है? वही 2 एल्कीन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी ये डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि पाई सिग्मा सिग्मा पाई। तो यहां पर अल्टरनेट फॉर्म में ये नहीं होने के कारण इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड। क्या बोलेंगे इसे? आइसोलेटेड एल्का डाइइन। इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड एल्का डाइइन। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में? सेकंड की तुलना में, बिकॉज देयर इज कॉन्जुगेटेड एल्का डाइइन सिस्टम एंड हियर इट इज आइसोलेटेड एल्का डाइइन सिस्टम, hence we can say conjugated system will be more stable than isolated system. So this is all about hyperconjugation effect. Thank you very much.